वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो क्लास 10th जैक बोर्ड, आई होप आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसा थंबनेल में देखें कि हम लोग जो कर रहे हैं वो 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज थोड़ा संस्कृत को भी ऐड कर लिए हैं अपने वीडियो में। संस्कृत को करना आप लोगों को तो लगता होगा कि क्या ज़रूरी है संस्कृत पढ़ना। ठीक है, 365 दिन में हमको नहीं लगता कि कभी आप एक दिन में संस्कृत पढ़े होंगे। लेकिन जहाँ तक आप लोगों को मैं बता दूं, है आप लोगों का ये एडिशनल सब्जेक्ट, लेकिन पास तो करना है ना। 33 नंबर तो कम से कम लाना पड़ेगा ना। तो कम से कम थोड़ा सा तो पढ़ ले, एग्जाम के एक दिन ही सही थोड़ा सा एक वीडियो देख लीजिए। आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि संस्कृत उतना टफ नहीं पूछा जाता है। बस आप लोगों को थोड़ा नॉलेज रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो संस्कृत में भी पास कर जाइएगा। और इसमें फेल कीजिएगा तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है पिछले साल संस्कृत में, और इस बार कैसा क्वेश्चन आने का चांस है, संभावना है। बाकी मॉडल पेपर ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। इस बार का जो नया सीरीज़ है, मतलब मॉडल पेपर आया हुआ है, ऑफिशियल मॉडल पेपर की 30 सब्जेक्टिव रहेगा, 30 मार्क्स का और 50 मार्क्स का। 30 मार्क्स का सब ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। तो आप ये टोटल इस तरह से आपका बनने वाला है इस बार। तो उस वीडियो को भी देखिए, वो नया मॉडल पेपर के बेसिस पे उसको भी देख लीजिएगा, और इससे थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए कि पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद यहाँ से देखिए क्या है कि अपठित अबोधनम दिया हुआ है, मतलब वही गद्यांश रहेगा आपका अपठित। अब देखिए, आप चाहें तो पूरा पढ़िए, और लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप इसको पढ़ने में पूरा टाइम वेस्ट कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपका खुद बन जाएगा। मान लीजिए हम एक लाइन पढ़ लिए कि अकस्मिन तरह हंसका का निवास कृतवंतो। ठीक है, हम एक ही लाइन पढ़े हैं, लेकिन आप देखिएगा ना तो फर्स्ट लाइन में आंसर मिल जाएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हंस क कुत्र निवासम कृतवंतो। ठीक है, कि हम थोड़ा जूम कर देते हैं। हंस कहाँ निवास करता है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े तरव, तो देखिए थर्ड ऑप्शन है तरव, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप आगे सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पथिक की दृशा अस्ति। ठीक है, अब या तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लिए और ये चार को ऑप्शन को देख लीजिए, जो पैसेज में मिल जाए वही सही। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पैसेज में। पथिक की दृशा अस्ति है, तो पथिक खोजिए सबसे पहले। पथिक आपका कहाँ लिखा हुआ है, तो उससे आपको आधा से ज़्यादा आंसर तो ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, हम्म, एक यहाँ पे है पथिक, है ना। पथिक यहाँ लिखा हुआ की दृश्य अस्थि, वो भी हम लोगों को देख लेना है, या हम लोगों का इधर तो नहीं छूटा है, ये भी देख लीजिए। तो अकस्मिन तरह, ठीक है, ऐसा ही ग्रीष्म तो इधर भी ठीक है। उसके बाद परिश्रम पथिक, और ऑप्शन क्या क्या था हमारा, परिश्रांता, है ना, परिश्रांता। पहले हम लोग परिश्रांता ही देख लेते हैं, कहीं दिख जाए तो वही। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ पथिक जो है परिश्रांता, तो यही है आपका आंसर। ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर है केन पच्छ प्रसारितो। ठीक है, तो अब केन पच्छ, पच्छ यानी पंछी हो जाएगा आपका, प्रसारितो। तो पच अब यहीं पे आप खोजिए कौन सा पंछी के बारे में लिखा गया है, तो यहीं पे आपका लिखा है हंसेन पच्छ प्रसारितो। तो हंसेन लिखा हुआ है तो हंसेन हो जाएगा। तो ये देख रहे कितना आसान तरीका से आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उसी तरह से फोर नंबर देखिए, काकस से स्वभाव की दृष्टि। काकस यानी काका यानी कौआ का स्वभाव कैसा था, तो असहिष्णु। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए काका और यहाँ पे असहिष्णु लिखा हुआ है, हो गया। इसी तरह से बनाएंगे पांच में निधाय इति स्मिनी पदे क प्रत्यय प्रयुक्त। अब ये जो है आपका तो ग्रामर का चीज़ आ गया। ठीक है, कि निधाय में कौन सा प्रत्यय है, देखिए अंत में क्या लिखा हुआ है, मतलब अंत, प्रत्यय अंत में ही जुटता है, बस संस्कृत में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ निधाय, तो ये आपका लिप प्रत्यय है। ठीक है, लिप प्रत्यय प्रत्यय। उसके बाद आगे पढ़िएगा, इसी तरह से फिर एक पैसेज है। अब पांचवा नंबर हो गया, फिर छठा नंबर के लिए फिर एक पैसेज दिया हुआ है। सेम उसी तरह से आपको बनाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या लिखा है, ग्रह भ्यांतरे क रात्र प्रविष्ट असति में, रात के समय में घर के अंदर कौन घुसा था, तो चौर लिखा हुआ है। चौर गृह भ्यांतरे, आगे छोड़िए, चौर चोर लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अतिथि केन प्रबुद्ध,
अब अतिथि है, अतिथि प्रबुद्धा लिखा हुआ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हाँ देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो यही आपका सही है 7 नंबर के लिए। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर में भी उसी तरह से आप देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा चौरो काम आदे पलायति, तो 8 नंबर में भी आपका हो जाएगा नहीं मंजूसम, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर में भी है वस्तुतः चौरो का अस्थि, तो 9 नंबर के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम आरक्षी, ठीक है। 10 नंबर में उसी तरह उच्च है क्रोशितु चोर एवं आरभत अत्र कर्तृपदम किम, अभी यहाँ भी कर्तृपदम बताना है आपको, यहाँ जो है कर्तृपद हो जाएगा आपका चौरा, ठीक है, चौरा यानी चोर। अब 10 के बाद 11 नंबर में आइए, तो दिया गया है यही आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु नास्ति उदम समो बंधु कृत्वा एयम नावसीदति, नावसीदति, ठीक है, वही आलस्य ही मनुष्य का सबसे महान शत्रु होता है, ठीक है। तो 11 नंबर में लिखा है कि मनुष्य नाम शरीरस्थ की महान रिपुवस्त अस्ति, मनुष्य के शरीर के लिए सबसे महान रिपु कौन है, दुश्मन कौन है, तो सबसे महान आपका आलस्य है, लिखा हुआ ही है, ठीक है। उसके बाद ऊधम स्मह का नास्ति, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो बंधु, तो बंधु हो जाएगा, सोचना नहीं है ज़्यादा। उसके बाद 13 नंबर है आलस्यम केशाम शत्रु अस्ति, ठीक है, तो आलस्य जो है किसका शत्रु है, तो मनुष्य का शत्रु है, तो मनुष्यानाम सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अवशीदति इति पदस्य का अर्थ, अवशीदति का जो है वो अर्थ आपको बताना है, तो उसका हो जाएगा आपका दुख, है ना, अवसाद होना यानी दुखी होना, तो दुखी भवती। महान रिपु अन्यो पदयो रिपु किम अस्ति, तो यहाँ जो है रिपु का प्रयोग किया गया है, तो रिपु क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यही सब ऑप्शन दिया गया आपका, अव्यय है, विशेषण है, उपमान है, सर्वनाम है, क्या है, तो ये आपका विशेषण है, ठीक है, विशेष पदम है, विशेषण नहीं बोलेंगे, विशेष पद है, ठीक है। महान जो है आपका वो विशेषण है, ये महान विशेषण है और रिपु विशेष पद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पूरा नाटक का अंश लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन पूछा गया है, एक चंदन दास और चाणक्य है, इसी पे एक नाटक लिखा गया है। तो 16 में पूछा गया है कि कह चंदन दास भया दर्शंती, ठीक है। अब इसको भी आपको चाहे तो सिंपल से इसी तरह क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो वो देखिएगा, तो एकदम लॉजिकल देखिए, आपको पूरा कहानी में चाणक्य ही दिख रहा है, तो चाणक्य ही होगा ना सबसे सही, आगे तो देखना ही नहीं, कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त का बात है, ना स्कंदगुप्त, ना सम्राट सम्राट अशोक, ठीक है, तो चाणक्य का बात है तो चाणक्य ही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में फिर देखिए, 17 नंबर उसी तरह है कि अमात्य राक्षस्य ग्रह जन्म का न समर्पितुम इच्छति, ठीक है, तो इसका आपका जो सबसे परफेक्ट है क्या, चंदन दास, चंदन दास इसका आंसर होगा। बाकी आप इसमें देखिएगा अमात्य राक्षस जहाँ पे लिखा हुआ है, तो चंदन दास ये बात को बता रहा है अमात्य राक्षस के बारे में, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चंदन दास, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। उसी तरह चंदन दास से तुलना केन अभवत, तो 18 नंबर के लिए जो हो जाएगा शिवीना, शिवीना सही आंसर है। फिर 19 नंबर है मंत्री इत्यर्थे का समर्थनार्थक शब्द प्रयुक्त, मंत्री के लिए यहाँ पे जो है समानार्थक शब्द क्या प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग किया आपका अमात्य, ठीक है, अमात्य, अमात्य का मतलब ही मंत्री है, तो वहाँ पे जो सबसे हेड मंत्री थे, आप देखिए चाणक्य का बात हो रहा है तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देते हैं आपको। ये है समय नंदवंश का, जिस समय मगध में नंदवंश के राजा कौन थे, धनानंद, तो उनका जो मंत्री था उनमें सबसे हेड मंत्री, प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे, वो थे अमात्य राक्षस, तो उनको अमात्य का दर्जा यानी मंत्री को अमात्य कहा जाता था, आपको यही ध्यान में रखना है। 20 नंबर चंदन दासस्य कह दुष्कर्म आसित, तो चंदन दास क्या दुष्कर्म किया था, तो चंदन दास इस पाठ नाटक के अनुसार आपका निश्चय, निश्चय यही दुष्कर्म अस्ति, ठीक है। उसके बाद है कर्णा परो ग्रही तस्मय आश्रम प्रयाच्छत, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 21 का, वो आपका हो जाएगा कसमय, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद स भार वेदनया क्रदंती, इसमें जो है आपका सही आंसर ये कया, ये हो जाएगा। फिर 23 नंबर है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तु शाक्य, तो यहाँ पे आप सही चूज कीजिएगा,
23 नंबर कश्य। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आपको अच्छा हम हेडिंग बताना भूल गए, प्रश्न वाक्य बनाना था, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, एक सेंटेंस दिया है, वहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रश्नवाचक वाक्य का चुनाव करना था। फिर अरयः व्यामीन व्यामिनम नोपसर्पन्ति, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा के। ठीक है, 4th नंबर के सही हो जाएगा। उसके बाद त्रीना नाम अग्रीना सह विरोधो भवति, यहाँ 25 नंबर में आपका हो जाएगा केशाम। ठीक है, केशाम। उसके बाद 25 के बाद 26 में देखिए क्या बोला है कि अधोलिखित वाक्यशु रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद, संधि या फिर विच्छेद करना हो सकता है, या तो संधि करना यानी जोड़ना, और या फिर संधि विच्छेद करना रहेगा। तो देखिए लिखा गया है अयम संसार, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, संसार का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा समजोड़ सार, संसार है तो समजोड़ सार। ठीक है, नहीं ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समजोड़ सारा होगा ना, 4th ऑप्शन सही होगा। उसमें सरह लिखा हुआ था इसीलिए। फिर वट प्लस छाया, तो वट प्लस छाया मिल करके क्या बनेगा, तो आपका बनेगा वट छाया, और क्या, वट छाया, ये सही लिखा हुआ है, वट छाया। अधच्छ छा में कर छा या में कर या। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर देखिए देवर्षि, देवर्षि जो लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव जोड़ ऋषि, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। उसी तरह फिर 29 नंबर में लिखा है सरोवरः, तो सरोवरः का संधि विच्छेद आपको करना है, तो सरोवरः का हो जाएगा यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, सरह वरह होता है ना, तो देखिए हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd ऑप्शन, सरह और वरह, ये हो जाएगा। फिर जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, ये तो सबसे ईजी है, जगन्नाथ हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। फिर आगे बोला है कि रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभोज्य व समुचिताम विकल्पम चित्वा लिखती। ठीक है, लिखत, तो प्रकृति प्रत्यय जो है वो लिखना है संयोज या फिर विभोज्य करके आपको, यानी जोड़ करके या फिर अलग अलग करके लिखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए 31 नंबर किस तरह से क्वेश्चन है, आपको व्याकरण समझ में आ गया कि संधि विच्छेद अच्छा से पढ़ लीजिएगा और पैसेज थोड़ा कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, मार्गे, ठीक है, गम सत्र, सत्र, गम सत्र, अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एक करेंगे तो गच्छेन हो जाएगा आपका। और हाँ गच्छ फर्स्ट ऑप्शन ही है गच्छन, हाँ गच्छन हो जाएगा। फिर बौद्धिक लिखा हुआ है, तो बौद्धिक का क्या कीजिएगा आप, एक तरह से ये भी समझिए ना, आपको क्या प्रत्यय ही तो जोड़ना है, तो अंतिम का जो है बुद्धि में क्या, बुद्धि में कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो बौद्धिक बन जाएगा आपका, इक आ रहा है अंत शब्द, तो बुद्धि जोड़ ठक बुद्धि बौद्धिक। ठीक है, उसके बाद है विचित्रा, विचित्रा त्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा विचित्र जोड़ टाप, 3rd ऑप्शन देखिए, विचित्र जोड़ नहीं, 3rd ऑप्शन नहीं, विचित्र, ये तो चाप लिखा हुआ है, टाप आना चाहिए तब ना सही होगा, तो हाँ 2nd ऑप्शन इसका सही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विचित्र जोड़ टाप। उसके बाद 34 नंबर सदाचारम यत्रेन रक्षिताव्याम, अब रक्षिताव्याम लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपका सही हो जाएगा रक्ष जोड़, 4th ऑप्शन रक्ष जोड़ तव्यत। उसके बाद है शिक्षाया जना गुण प्लस मातुप है, गुण प्लस मातुप, तो इसको मिला करके क्या बन जाएगा आपका गुणत, गुणवंता, गुणवंता बन जाएगा, 3rd ऑप्शन सही है आपका 35 का। 36 नंबर में देखिए, 36 नंबर में क्या दिया हुआ है, 36 में लिखा है या कि उस पहले हेडिंग देख लेते हैं कि क्या अव्यय पद भरना है, जैसे हिंदी में अव्यय भरे थे उसी तरह संस्कृत में भी अव्यय आपको भरना है। देखिए 36 में लिखा है या यत्र धूमा डैश अग्रीन अपि, तो इसमें आप भरिएगा तत्र, यत्र तो तत्र है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है मिसप्रिंट हुआ है, तत्र होना चाहिए था, तंत्र लिख दिया है ना, तो ऊपर बिंदु नहीं होगा, सिर्फ तत्र होगा। ठीक है, यत्र तो तत्र, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा। 37 नंबर में देखिए क्या लिखा है, जलम डैश जीवनम असंभव, तो जल के बिना जीवन असंभव है, तो वीना है ना, जल के बिना जीवन असंभव है, तो एकदम बेसिक चीज़ है। 38 नंबर में लिखा है कि वृक्षे कप्या क्रुदंती, खाली स्थान है तो वृक्ष कप्या, तो यहाँ पे आप लिखिए क्या, इस
इतस्ततः, ठीक है। और 39 में बोला है कि अहम डैश विद्यालयम न गमिष्यामि, तो अहम मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पे क्या भराइएगा, भर दीजिएगा तो स्वः, ठीक है, स्वः, स्वः। और आखिरी 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश अयोध्यायाः नृप दशरथ अस्ति, है ना। तो कहाँ के राजा, तो पूरा लिखिएगा, पूरा अयोध्या नृप दशरथ अस्ति, ठीक है। इस तरह से 40 क्वेश्चन आपका आएगा, 40 नहीं आएगा, आपका आएगा 30 क्वेश्चन। अब कुछ पैसेज पैराग्राफ रहेगा और कुछ ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा ग्रामर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा आराम से तैयारी, आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। 33 मार्क्स तो लाना है, 30 इसमें रहेगा और 50 जो रहेगा नंबर का लिखने वाला बोलिएगा, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं, आई मीन सब्जेक्टिव करवा देते हैं। कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव के लिए भी ऑलरेडी है, मटेरियल रेडी है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो फिर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।